मेरी तकरीर या मेरी गुफ्तगू का उन्वान इस वक्त इस्लाम और इंसाफ है। माशाल्लाह जितने लोग बैठे हुए हैं, कभी कभी तो जलसे पूरी रात के सुबह से रात से सुबह, मगर इतनी भीड़ नहीं हो पाती। अभी भी दीवाने कम नहीं हैं। जहां इस्लाम है वहां इंसाफ है, और जहां इंसाफ है वहीं इस्लाम है। अगर घर में इंसाफ नहीं हो, घर टूट जाता है। मोहल्ले में इंसाफ नहीं हो, मोहल्ला टूट जाता है। जिला में इंसाफ नहीं हो, जिला टूट जाता है। स्टेट में इंसाफ नहीं हो, स्टेट अफरा तफरी का शिकार हो जाता है। मुल्क में इंसाफ नहीं हो, मुल्क का अमन बर्बाद हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां इंसाफ है वहां अमन है, जहां इंसाफ है वहां सुकून है, जहां इंसाफ है वहां इत्मीनान है, जहां इंसाफ है वहां मोहब्बत है, जहां इंसाफ है वहीं कामयाबी है, जहां इंसाफ है वहीं कामरानी है। इस्लाम जितनी तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैला, इतनी तेजी के साथ पूरी दुनिया में कोई मजहब न फैल सका। देखते ही देखते इस्लाम मक्के से चला, मदीने पहुंचा। ए बाबू लोग, ए मेरे लाल, मेरी चवन्नी, मेरे अठन्नी, मेरे रुपया, मेरे सिक्का, मेरी हथड़ी, मेरी पचौनी, मेरे किडनी। भाई थोड़ी देर के लिए सुन लो भाई। सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और जी लगाकर बोलो या हबीब अल्लाह। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खतीब हूं, क्योंकि ये कहना गलत होगा, मगर ये कह सकता हूं कि मैं हिंदुस्तान के खतीबों में कुछ अलग हूं। मैं रटी रटाई फिक्रों के साथ नहीं आता। मैं किसी के घर की रोटी लेकर अपने घर की परवरिश नहीं करता। मुताले के तीर से मवाद की नई नई हिरनियों का शिकार करता हूं। खुद भी ताजा गोश्त खाता हूं और सामने वाले को भी ताजा गोश्त खिलाता हूं। इसलिए जितनी देर सुनिए दिल जमाई के साथ सुनिए। मुझे यकीन है कि मेरी गुफ्तगू आधे घंटे की भी होगी, अभी बहुत अच्छी न लगे, मगर जब कल शाम 10 लोग बैठकर तकरीर पर तबसरा करेंगे तो ये जरूर कहेंगे कि इस भीगे हुए मौसम में भी किसी ने लफ्जों की गर्मी से मानियो मफाहीम का वो चिराग जलाया था, जिस जलते हुए चिराग की रोशनी से मेरे अमल की दुनिया रोशन हो रही है। अब तवज्जो चाहो, जहां इस्लाम वहीं इंसाफ। इस्लाम पूरी दुनिया में इतनी तेजी के साथ फैला है कि दुनिया में कोई भी मजहब इतनी तेजी के साथ नहीं फैला। इस्लाम तुझ में कौन सी बात है? इस्लाम तुझ में वो कौन सी खास कशिश है? इस्लाम तुझ में वो कौन सा जौहर है? इस्लाम तुझ में आखिर वो कौन सी स्पेशल बात है कि जिस स्पेशल बात की बुनियाद पर पूरी दुनिया में तू फैल गया? मक्के से चला इस्लाम, मदीने से निकला इस्लाम, और सिर्फ 23 साल में, कितने साल में?
जरा जवानों, 18 साल 20 साल 22 साल के जवानों, जिस दिन तुम अच्छी और सच्ची तकरीर सुनने लगे तो मुआशरे में कुछ तो इनकलाब आ ही जाएगा। पूरा मजमा जी लगाकर हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोले या हबीब अल्लाह। पूरी जिंदगी के साथ तुम्हें करबला के शहीदों की मोहब्बत की कस्में हैं, किसी का हाथ झुका नहीं रहे। अपने लहजे को सिद्दीकी बनाओ, अपने दिल को फारूकी बनाओ, अपने ख्याल को उस्मानी बनाओ। एक हाथ हसनी बना दो, दूसरा हाथ हुसैनी बना दो, और दोनों हाथों की मुट्ठियों को मौलाई बना दो, और दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधकर पूरे तेवर के साथ कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब थोड़ी सी बात सुनिए, तो जो चाहूं हजरत, वो कौन सी बात थी जिसकी बुनियाद पर सिर्फ और सिर्फ 23 साल की मुद्दत में इस्लाम ऐसा चला, मक्के से इतना तेजी से निकलता गया, मदीने की सरहदों सीमा को चूम कर मुस्तफा के दामने करम की हवा लेकर इस्लाम इतनी तेजी के साथ चला कि सिर्फ 23 साल में इराक इस्लाम का था। जब तक नहीं बोलोगे मेरा हाथ चलता रहेगा। इराक आपको बोलना है इस्लाम का था, सिर्फ 23 साल 23 इयर्स, सिर्फ 23 साल में इस्लाम इतना फैला, इतना फैला, इतना फैला। 40 साल की उम्र शरीफ में आका ने नबूवत का ऐलान किया। 13 साल तक मक्के में रहे, अब हिजरत किया। अब इधर 63 साल में 53 साल लेस करो, मुस्तफा के 10 साल, सिद्दीक के 30 साल, उमर के 10 साल, 23 साल में इस्लाम इतना फैला कि इराक इस्लाम का था। आपको हाथ उठाकर बोलना है इस्लाम का था। क्या बोलना है? क्या बोलना है? इराक इस्लाम का था, ईरान इस्लाम का था, तुर्की इस्लाम का था, आर्मीनिया इस्लाम का था, अजरबैजान इस्लाम का था, तुर्कमेनिस्तान इस्लाम का था, दहावन इस्लाम का था, निशापुर इस्लाम का था, सीरिया इस्लाम का था, बैतुल मुकद्दस इस्लाम का था। ये इस्लाम तुझमें वो कौन सी बात थी? ये इस्लाम तुझमें वो कौन सा कमाल था? तो इस्लाम मुस्कुरा कर कहेगा, नहीं समझ में आता है तो आओ तुम्हें काबे की छत दिखा। अरे कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? काबे की छत दिखा दूं। मैंने तसव्वुर में सोचा काबे की छत का इस्लाम से कौन सा रिश्ता? दुआ दे दे तो कोई बात हो जाए। इस्लाम का काबे की छत से कौन सा रिश्ता है? तो काबे की छत ने कहा देखो मुझ पर बिलाल रहते। अब याद आई वो कहानी, याद आया वो किस्सा कि जब मदीने वाले मुस्तफा मदीने से पलट कर आए थे मक्का, और मक्के से निकाल दिया था 360 बुत। काबे की छत पर 360 को बुतों के 360 बुतों के निकालने के बाद मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा सिद्दीक कहां है। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। मुस्तफा ने ये नहीं कहा उमर कहां है, मुस्तफा ने ये नहीं कहा उस्मान कहां है, मुस्तफा ने ये नहीं कहा अली कहां है, मुस्तफा ने ये नहीं कहा अरबी कहां है, मुस्तफा ने ये नहीं कहा हाशिमी कहां है, मुस्तफा ने ये नहीं कहा मुत्तलबी कहां है, मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि खानदान बनु कासिम का कहां है, मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि कबीले बनु खुज़ैमा का कहां है। मुस्तफा सिर्फ ये कहते हैं सिद्दीक उमर उस्मान अली मेरे दीवानों, अरे मेरा बिलाल कहां है?
मेरा, पर मोहब्बत से बोलो, मेरा बिलाल कहां है? आए बिलाल, तशरीफ लाए बिलाल। या रसूल अल्लाह, लब्बैक व सादैक या हबीब अल्लाह। आपने गुलाम को बुलाया है, आपने गुलाम को आवाज दिया है। अब तवज्जो चाहो, अब तवज्जो चाहो, जरा सा इस्लाम की इस हकीकी वाक़े का एक फिक्री पहलू दे रहा हूं, मुलाहिजा फरमाइए। मुझे भी याद किया या रसूल अल्लाह। हाँ बिलाल, क्यों गुलाम को याद किया या रसूल अल्लाह? कहा बिलाल, याद है मक्के की सरजमीन, याद है? तवज्जो तवज्जो, ज़हन लगाइए मैं क्या बोलना चाहता हूं। बिलाल, याद है मक्के की सरजमीन, जब इसी मक्के की सरजमीन पर उमैया इब्न खलफ के तुम गुलाम थे, वो तेरा आका था, गुलामी की जिंदगी गुजारते थे तुम। और अजीब शान यादगार मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वाले दीवानों, गुलामी की जिंदगी कैसी जिंदगी होती है? एक बिलाल, आका उमैया इब्न खलफ, उधर से उमैया बोला, बिलाल इधर आओ, मेरा काम करो। बिलाल काम करके अभी क्लियर भी ना हो कि उमैया की बीवी बोले, बिलाल मेरा काम करो। उमैया की बीवी का काम अभी मुकम्मल भी ना हुआ कि उमैया का बेटा बोले, बिलाल मेरा काम करो। अभी बेटे का काम मुकम्मल नहीं हुआ कि बेटी बोले, मेरा काम करो। ये होती है गुलामों की जिंदगी। न उसकी नींद नींद होती है, न उसका सुकून सुकून होता है, न उसकी ख्वाहिश ख्वाहिश होती है, न उसका ख्याल ख्याल होता है, न उसकी आजादी आजादी होती है। मगर मुस्तफा फरमाते हैं, बिलाल याद है मक्का कैसी गुलामी की जिंदगी गुजारते थे? हाँ या रसूल अल्लाह, याद है, याद है, याद है कैसे सताए जाते थे, याद है कैसे तड़पाए जाते थे, सब याद है। कब वो सीन याद है कि नहीं? तो जो चाहूं हजरत, तो जो चाहूं, वो सीन याद है कि नहीं? कौन सा सीन? बिलाल, वो सीन जब तुम अल्लाह की अजमत और मेरी रिसालत का नारा लगाते थे, तो वो सीन याद है कि नहीं? जब तुम नीचे होते थे, तेरे सीने पे पत्थर होता था। हाँ या रसूल अल्लाह, सब याद है। देखो मुस्तफा का इंसाफ, देखो मुस्तफा का इंसाफ। इंसाफ इंसाफ ही की डगर पर चलोगे तो अमन मिलेगा, इंसाफी के डगर पे चलोगे तो सुकून मिलेगा, इंसाफ ही के डगर पे चलोगे तो शांति मिलेगी। जब जब इंसाफ का खून हुआ है, अगर घर में इंसाफ का खून हुआ तो घर से अमन गया है, मोहल्ले में इंसाफ का खून हुआ तो मोहल्ले का सुकून गया है, मुखिया ने इंसाफ का खून किया तो मुखिया का इलाका का सुकून बर्बाद हुआ है, अगर डीएम ने इंसाफ के खिलाफ किया है तो जिला का निजाम बर्बाद हुआ है, अगर सीएम ने इंसाफ के खिलाफ काम किया है तो स्टेट का वकार मजरू हुआ है, अगर मुल्क का वजीर आज़म इंसाफ के खिलाफ जाता है तो मुल्क का निजाम बदलता है। और जब मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, जब मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, चाहे वो कोई मुल्क हो, हिंदुस्तान हो के पाकिस्तान, चाइना हो के जर्मन हो जापान, सऊदीया की हुकूमत हो या किसी मुल्क की हुकूमत, अगर इंसाफ नहीं होगा तो बादशाहत बदलती रहेगी, इख्तिदार बदलता रहेगा, इख्तियार बदलता रहेगा, चेहरे बदलते रहेंगे। मगर जहां इंसाफ का राज होता है तो रियाया के चेहरे पे खुशी होती है, तो उस मुल्क की माशी खुशहाली भी होती है, उस मुल्क में मोहब्बत की खुशबू भी चलती है, उस मुल्क में तालीम की फजा भी हमवार होती है, उस मुल्क में आपसी भाईचारे का इजाफा भी होता है। जरूरत यह है कि इस मुल्क का जो राजा है वो भी इंसाफ करना सीख ले, ताकि फिर से हम अंग्रेज जैसी कुव्वतों को ये बता सके कि जब हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलता है तो गोरों को भागना ही पड़ता है। नारे तकबीर।
इंसाफ जरूरी है। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली नारे तकबीर। गरीब का बेटा जुर्म करे तो वो भी जुर्म है, मुखिया का बेटा भी जुर्म करे तो वो जुर्म है, अगर कोई अमीर का बेटा जुर्म करे तो वो भी जुर्म है, अगर एमएलए का बेटा जुर्म करे तो वो भी जुर्म है। जब जुर्म का फैसला करोगे एक तरह तो मुल्क में सुकून आएगा, मुल्क में इंसाफ आएगा, मुल्क में अमन आएगा। अब करीब आइए, बिलाल याद है? हाँ या रसूल अल्लाह, पत्थर ऊपर था तुम नीचे थे। हाँ या रसूल अल्लाह, तो वो साल दूसरा था, वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। कल मक्के में पत्थर ऊपर था तुम नीचे थे। रूए जमीन का जो सबसे बेहतरीन पत्थर है वो काबे की छत के साथ है। चले जाओ काबे की छत पर और खुदा की किबरियाई के नाम का ऐलान कर दो। बिलाल जैसे ही काबे की छत पर गए और ऐलान किया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मुस्तफा के जाबाजों के खौफ से कुछ ऐसे भी कुरैश के, मुस्तफा के दुश्मन के जो अपने अपने घरों में छुपे हुए थे, कुछ लोगों ने कहना शुरू किया मोहम्मद को काबे की छत पर चढ़ाने के लिए कोई अरब वाला नहीं मिला था, सिद्दीक को चढ़ा दिया होता, उस्मान को चढ़ा दिया होता, उस अली को चढ़ा दिया होता, मगर मुस्तफा को माज अल्लाह ये गुराबे अस्वद, ये काला कौवा, ये काला ही आदमी मिला था। जैसे ही लोगों ने कहना शुरू किया मेरे मुस्तफा के दिल को चोट लगी, मेरे मुस्तफा के चेहरे का रंग बदले, मुस्तफा के रब को कब पसंद, भेज दिया जिब्राइल को ताइरे सिदरा, जरा जाकर मेरे महबूब के चेहरे पर मुस्कुराहट का सूरज तो ला दो, मेरे महबूब से बता दो मोहम्मद अरबी जो तेरा फैसला है वही तेरे रब का फैसला। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। जो तेरा फैसला है वही तेरे रब का फैसला है। जैसे ही मुस्तफा से जिब्राइल ने कहा, आका फरमाते हैं मेरे रब का क्या बयान है सुनाओ, तो मेरे मुस्तफा से जिब्राइल ने ये कुरान की आयत सुनाई, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। मुस्तफा ने जब ये सुना चेहरे पे खुशी आ गई। रब ने फरमाया ए मेरे महबूब उदासी की जरूरत नहीं है, यहाँ रंग नहीं देखा जाता है, यहाँ मुल्क नहीं देखा जाता है, यहाँ सरहद नहीं देखी जाती है, यहाँ इलाका नहीं देखा जाता है, यहाँ बिरादरी नहीं देखी जाती है। जिसके दिल में तकवा होता है वही रब का महबूब होता है। अगर मुस्तफा का चचा अबू लहब गोरी चमड़ी भी लेकर आवे तो उसको जहन्नम का शोला बना दिया जाएगा, और अगर काला बिलाल नबी के इश्क का दिल लेकर आए तो उसे काबे की छत पे चढ़ा दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, यादगारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा मुस्कुराइए तो जरा दो तीन शेर हम सुना देते हैं। बेशक इरशाद है। तो ऐसे तो हम अपने ससुर जी को नहीं सुनाते हैं, आप लोगों को कहाँ से सुना देंगे? जरा सुनना, हाँ ससुर जी भी कहते रहते सुना, तो ऐसे कहाँ सुनाएंगे जब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा।
सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैं कलाम पढ़ रहा हूँ हजरत, मगर वो नहीं सुनाऊंगा। इतना फेसबुक पे लोगों ने वायरल कर दिया है कि वो पढ़ने की जरूरत, वही पढ़ दे। हमारे दीवाने भी एक है। अच्छा वही कह रहे तो वही सुन लीजिए, सुनने का मिजाज है ना मोहतरम, सुनिए। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हलचल भाई 2-3 शेर समाप्त कर लीजिए। इरशाद नवाज़िश। वतन आकर वतन आकर जुदाई का, वाह। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए खतीबुल हिंद आबरूए जरा बड़े भाई हजरत अल्लामा कारी निसार साहब, अगर अल्लामा कारी निसार साहब खड़े होकर बोल दें तो आपकी समात की जमीन आसमान हो जाए, और बैठकर बोल दें तो आपकी फिक्रो नजर का आसमान चौधरी के चांद की चमक ले ले। अब वो मौजूद है, पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखिए थोड़ी सी तवज्जो से इस शेर को समाप्त कीजिए। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, याद बारे मदीना। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, लाजवाब, बेशक। ये शेर हुजूर पीर तरीकत तशरीफ फरमा है, अल्लामा रजा साहब तशरीफ फरमा है, पूरी बटालियन मौजूद है। इस शेर की लाज रखें इंशाअल्लाह। यहाँ से सुन लीजिएगा तो इंशाअल्लाह सरकार भी आपकी तमन्नाओं की लाज रखेगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लामा कारी निसार साहब आपकी आंखों के घरौंदों ने कई मर्तबा मुस्तफा के रोजे मुबारक की तस्वीर को सजाया। मैं ये शेर पेश करो, मुलाजा फरमाए। तो क्या होगा मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में
मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया। एक शेर और सुन लीजिए। इरशाद इरशाद। हसीना ने इरम जन्नत में क्यों इतराए फिरते हैं। हसीना ने इरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं। हसीना ने इरम जन्नत में जो हसीना ने इरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं। अगर वो मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। अगर वो मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। सुभान अल्लाह। वाह हक सुभान। एक वाकया सुन लीजिए, इसी वाकये को आप अपने ज़हन में लीजिए और इस वक्त बस यही पैगाम मेरी तकरीर के हवाले से अपने ज़हन के सफ़ा पर नोट कीजिएगा कि इंसाफ की बुनियाद पर इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया और इस वक्त हम इंसाफ से खुद को कितना दूर रखे हुए हैं। जिस दिन हमने भी खुद से इंसाफ करना शुरू कर दिया, शौहर बीवी से इंसाफ करे, बीवी शौहर से इंसाफ करे, बाप बेटे से इंसाफ करे, बेटा बाप से इंसाफ करे, उस्ताद शागिर्द से इंसाफ करे, शागिर्द उस्ताद से इंसाफ करे, पीर मुरीद से इंसाफ करे, मुरीद पीर से इंसाफ करे। जब एक किसान खेत से इंसाफ करता है तो देखते नहीं कैसी कैसी बालियां निकलती है। जब एक किसान अपने खेत पर हल चलाता है, उसे पानी भी देता है, उसमें बीज भी डालता है, उसमें खाद भी देता है, अब मेहनत करके जब अपनी मेहनत को खुदा के करम के साइबान में कर देता है तो यही जमीन है जो तुम्हें चावल देती है, यही जमीन है जो तुम्हें गेहूं देती है, यही जमीन है जो तुम्हें चना देती है, यही जमीन है जो तुम्हें दाल देती है। मैंने कहा किसान से, भाई ये तो बताओ कि तुमने आसानी से अपने खेत से गेहूं निकाल लिया, क्या तुमने आसानी से अपने खेत से धान की बालियां निकाल ली, क्या तुमने आसानी से अपने खेत से दाल पैदा कर लिया। तो किसान ने कहा नहीं मौलाना, आसानी से थोड़ी पैदा की जाती है, खेत के साथ इंसाफ किया जाता है, उसको पानी भी दिया जाता है, हल भी चलाया जाता है, बीज भी डाला जाता है, पानी भी दिया जाता है, निगरानी भी की जाती है। जब एक किसान खेत से इंसाफ करे तो खेत उसका पेट भर देता है। ए इंसान, अगर तू अपने इंसान होने से इंसाफ कर ले तो तेरा बेटा कभी आवारा नहीं होगा और तेरा बाप कभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, फैजान आला हजरत, यादगारे मदीना। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। हक है। मैं जब मुकम्मल मिजाज में रहूं, सामीन की समात भी घर में रहे, तो मैं एक वाक़े पर अपनी खिताबत की उंगलियों के फन से आप इस समात के चांद को कई हिस्सों में तोड़ सकता हूँ। बेशक। मगर इस वक्त आप बैठे हैं, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, ये आपकी मोहब्बत है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जल्दी से एक वाकया सुन लो और देखो मुस्तफा का इंसाफ। जी हुजूर। एक बड़ा मशहूर कबीला है,
जैसे हम लोग हैं ना भाई, वो खान साहब है तो वो अंसारी साहब है तो वो मंसूरी साहब है तो वो सैयद साहब है तो वो फलां साहब है, वो फलां साहब है, वो फलां साहब है, सब इसी में गुम है। ये पता नहीं है कि बिरादरी वहां नहीं पूछा जाएगा। वाह बेशक, वहां जो पूछा जाएगा उसकी फिक्र नहीं है, जिसकी फिक्र है वहां वो चीज पूछी नहीं जाएगी। क्या कहने बेशक, न कब्र में वो चीज पूछी जाएगी, न हश्र में वो चीज पूछी जाएगी। पूछी क्या जाएगी? क्या सवाल होगा? मन रब्बू का। क्या सवाल होगा? माँ दीनों का। क्या सवाल होगा? माँ कुंता तकुल फी हक़ हाज़ा रजुल। यहाँ निकलिए ना, फिर हश्र में देखिएगा क्या होगा। तो इंसाफ का खून जो हो रहा है, हम तो फला साहब है, हम तो फला साहब है। अकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही भाई कि यूं तो सईद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो मिर्जा भी हो, सईद भी हो, अफगान भी हो, और तुम सभी कुछ हो, अरे बताओ तो मुसलमान भी हो। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या कहना है? सैयद साहब है, हम तो फला साहब है, हम तो फला साहब है, हम तो फला साहब है। याद रखना, मुस्तफा ने आखिरी तकरीर की थी, आका ने आखिरी तकरीर की थी, और आखिरी तकरीर में मुस्तफा के सामने ना आप लोग थे, ना हम जैसे निकम्मे लोग, बल्कि सामने कम पेश 1,24,000 सहाबे किराम। और सहाबा की शान क्या है? सहाबा तो कुल्लुहुम अदूल। जितने भी सहाबी हैं मुस्तफा के, सब इंसाफ वाले हैं। किसी भी सहाबी की शान में गुस्ताखी करना ये तुम्हारे ईमान की दौलत के छिन जाने के मुतरादिफ है। इसलिए सुन्नियों, इस पैगाम को यहाँ से लेकर जाना कि सुन्नियत नाम है कि अली की अकीदत का ताज सर पे सजा रहे और हजरत उमर की मोहब्बत का चिराग भी दिल में जला रहे। लाजवाब है, लाजवाब है। दिल में जला रहे, दिल में जला रहे। अब उधर नहीं जाकर लोग कबीले बंदी, मैं तो फला हूं, मैं तो ढेका हूं, मैं तो फला हूं, मैं तो ढेका हूं। आओ तुम्हें बस कहानी सुनाती हूं। अरब का एक अजीम तरीन कबीला, मुअज़्ज़ज़, रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल, बहुत हाई फाई कबीला, कबीले बनु मखदूम। और उस कबीले की एक औरत ने चोरी कर ली, और चोरी जब उसने किया तो चोरी पकड़ ली गई। जब चोरी पकड़ ली गई तो इंसाफ देखिए, जो शरीयत है उसी को लागू करो, जो कानून खुदा है उसी को लागू करो, जो कुरान की आयत का हुक्म है उसी को लागू करो। मुस्तफा ने फरमाया चोरी में पकड़ी गई है तो हाथ काटे जाएंगे। चोरी में पकड़ी गई है तो हाथ काटे जाएंगे। कुछ लोग आए सरकार की बारगाह में, सरकार छोड़ दीजिए ना, बहुत ऊंचे कबीले की है, बहुत हाई फाई कबीले की है, बहुत बड़े घराने की है, बहुत पैसे वाले घर की है। अगर चोरी में हाथ काटे गए तो कबीला बदनाम हो जाएगा, कबीले की इज्जत चली जाएगी। कुछ ले देकर मामला हल कर दिया जाए। इतना कहना था, सरकार के चेहरे पे जलाल आ गया और सरकार फरमाते कुल हमारा रब्बी बिलकिस। मुझे मालूम नहीं कि मुझको मेरे रब ने इंसाफ के लिए, मुझको मेरे रब ने इंसाफ का हुक्म दिया है। तुम क्या कहते हो? वो बड़े कबीले की औरत है, वो बड़े ऊंचे घराने की औरत है, वो बड़े मुअज़्ज़ज़ खानदान की औरत है, वो बड़ी इज्जत वाले घर की बेटी है, वो पैसे वाले भी है, मुआशरे में ऊंचा मकाम भी है। हाँ या रसूल अल्लाह, सुनो, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कबीला मोहम्मद का है, और मोहम्मद अरबी के कबीले का सबसे बड़ा मैं हूँ। अना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फख्रा। जो गुजर गए मैं उसका भी सरदार हूँ, आने वाले हैं मैं उसका भी सरदार हूँ। अना सय्यदु वुल्दे आदम वला फख्रा। मैं कायनात इंसानियत का सरदार हूँ और मुझको इस पर कोई घमंड नहीं है। तो सरदार तो मैं हूँ, सब में ऊंचा, सब में ऊंचा, सब में ऊंचा, सबसे आला बाला, सबसे बाला बाला, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा तो मैं हूँ। तुम उस कबीले के ताल्लुक से कहते हो कि बड़ी इज्जत वाले कबीले की औरतें तो हाथ नहीं काटा जाए। सुनो, सबसे ऊंचा मैं हूँ। सुभान अल्लाह। वाह। लौ अन्न फातिमा बिन्ता मुहम्मदिन सरकत लक़ततु यदहा बिल फर्ज। हालांकि ऐसा होगा नहीं, मगर देखो मेरी बेटी सैयदा बेटी,
मेरी बेटी जाहिदा बेटी, मेरी बेटी फासिला बेटी, मेरी बेटी फातिमा। फर्ज मुहाल ऐसा तो होगा नहीं, मगर शरीयत क्या है ये समझ लो, कानून खुदाबंदी क्या है ये समझ लो, इस्लाम का मिजाज क्या है ये समझ लो कि बफर्ज मुहाल अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मोहम्मद अरबी अपनी बेटी फातिमा के भी हाथ काट देगा, मगर शरीयत और कानून की हिफाजत में मोहम्मद अरबी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए कि रब ने मुझको इसी बात का हुक्म दिया है कि मोहम्मद जाओ और जुल्म और जबर के माहौल में इंसाफ का चराग। सुभान अल्लाह है, वाह वाह, इस तरह का इंसाफ है। जब ऐसा इंसाफ था तो इस्लाम फैलता चला गया, बेशक इस्लाम चढ़ता चला गया, इस्लाम निकलता चला गया। ऐ यादगार मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जब तुम अपने दिल को कानून शरीयत का आईनादार कर लोगे, जब कानून मुस्तफवी से महफूज कर लोगे, तो तेरा दिल भी यादगार मदीना हो जाएगा, तेरा ख्याल भी यादगार मदीना हो जाएगा, तेरा शऊर भी यादगार मदीना हो जाएगा। फिर अपनी आबादियों में जाकर कहना हम आए थे यादगार मदीना कॉन्फ्रेंस से, दिल को पैगाम मिला है, ज़हन को आराम मिला है, अब हम भाई भाई मिलकर रहेंगे, माँ की इज्जत करेंगे, बाप की ताजीम करेंगे, बेटे से प्यार करेंगे, भाई बहनों से हुस्ने सलूक करेंगे, शागिर्द को बेटा जानकर उसकी तरबियत करेंगे। जब इस तरह का तसव्वुर निकल कर आएगा तो फिर से शायर का ये शेर सच होता हुआ दिखाई देगा कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद मुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, सौ बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, सालार कारवां है मीरे हिजाज अपना, उस नाम से है बाकी आरामे जा। बेशक अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में अपने नफ्स के जहरीले सांप को आका के पैगाम की लाठी से कुचल दीजिए और इंसाफ का माहौल बनाइए, इंसाफ की डगर पे चलिए। जिस दिन हमारे घरों में इंसाफ, घर जन्नत, मोहल्ले में इंसाफ, मोहल्ला जन्नत, इलाके में इंसाफ, इलाका जन्नत। अल्लाह हम सबों को इस्लाम के पैगाम इंसाफ को समझने की तौफीक अता फरमाए और समझने के बाद उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारा मुआशरा मुस्कुराए, फूले फले। नूह तूफाने नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके, वमा अलैना इल्लल बलाग। टाइम भी बच चुका है, फिर नातखानी भी होगी, इसलिए वक्त नहीं है। अल्लाह आप हज़रात को अपने करम के साहिबान में रखे। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, हाथ उठाकर आप सुभान अल्लाह कह दो पहले।